बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। और ये पीबीए का जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आज आपसे शेयर हो रहा है। थोड़ी सी ब्रीफ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, प्रोसीजर है, और उसके बाद फिर वही आपकी वर्कशीट्स है जिसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे, डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें पीबीए की। इस दफ़ा पीबीए 20 मार्क्स का है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इवन मैंने मॉडल पेपर भी शेयर किया हुआ है, मॉडल पेपर के आंसर्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के आंसर भी मैंने जो है टाइप फॉर्म में दिया हुआ है। आप मॉडल पेपर का प्रिंट निकालें, मॉडल पेपर के आंसर्स का प्रिंट निकालें, उसको सॉल्व करें और मैच करें। और आज जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पीबीए का हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेपरेट अ गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, थोड़ा सा जो है थ्योरी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, पर्टिकुलरली कलर्ड पिगमेंट्स जो है सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे इंक डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, इसी तरह खासतौर से ब्लैक इंक अगर हम देखें और अगर आपको लैब में कराया जाए तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह प्लांट के एक्सट्रैक्ट जो है उसके अंदर भी पिगमेंटेशन होती है। तो ये जो डिफरेंट कलर की जो डिफरेंट ये टेक्निक है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, पर्टिकुलरली कलर्ड पिगमेंट्स। अब किस पे बेस करता है? अच्छा, एक एमसीक्यूज इसका मैंने लगाया हुआ है पीछे, एमसीक्यूज में आ सकता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉलिबिलिटी, कौन सा सॉल्यूट कितनी जल्दी डिसॉल्व होता है उसके ऊपर बेस करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉलिबिलिटी एंड कैपिलरी एक्शन of the substance in a solvent. The chromatography paper act as a stationary phase. अच्छा, ये दो तरीके से है, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज नाम से ही जाहिर है एक ऐसा फेज है कि जो स्टेशनरी है, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा। तो जो चीज मूव नहीं कर रही है वो है क्रोमेटोग्राफी पेपर। और जो कि मोबाइल फेज क्या है, मोबाइल मीज मूवमेंट होता है ना, मोबाइल का मतलब ये मूव करना है। तो मूव क्या चीज करेगा? सॉल्वेंट। कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है और इवन आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज, या फिर एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि व्हाट इज अ स्टेशनरी फेज इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप बताएंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर या वॉटमैन फिल्टर पेपर। इसके अलावा मोबाइल फेज के अंदर हमारे पास आ गया जी सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पे जो एक वर्ड आया था इसकी मीनिंग ये देख सकते हैं, when the solvent moves up the paper। ये जो सॉल्वेंट का पेपर के ऊपर मूव करना है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इट कैरीज द डिसॉल्व सब्सटेंस विद इट। तो क्या करता है सॉल्वेंट अपने साथ जो है जो सॉल्वेंट जो कि हम डालेंगे, इथेनॉल, वाटर, एसीटोन, कुछ भी आप एज अ सॉल्वेंट डालेंगे तो फिर सब्सटेंसेस को लेके वो ऊपर मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। सब्सटेंसेस दैट आर मोर सॉल्युबल ट्रेवल फर्दर। जो सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होंगे वो ऊपर तक जाएंगे, फर्दर जाएंगे। ठीक है, दस सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब आर एफ वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको आर एफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके भी दिखा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। आर एफ का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। बार बार ये जो है जो मैंने वर्कशीट दी उसमें लग रहा है, तो फॉर्मूला याद कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, या फिर डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस, बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि हम जो है सेपरेट कर रहे हैं components of a given mixture using a paper chromatography। और जिसमें मटेरियल यूज होगा, अच्छा ये भी पूछ सकता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके आपको मटेरियल्स आपको या ऑपरेटर्स का सेटअप आपको पूरा पता होना चाहिए, प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए। ठीक हो गया, कुछ भी प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं। इवन मैंने भी वर्कशीट में प्रोसीजर पूछा हुआ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में 3-4 लाइनों में आपने बताना होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ कर रही हूँ कि पेपर कैसे आएगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना होगा। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर आपको रिक्वायर्ड है, फिल्टर पेपर भी चलेगा, स्ट्रिप। ठीक है, फिल्टर पेपर का एक स्ट्रिप चलेगा या फिर वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है वो चलेगा। पेंसिल है, रूलर है, बीकर है, आपको पेंसिल भी लैब के अंदर लेके जानी है। ठीक है, रूलर है, बीकर है, ग्लास जार, कैपलरी ट्यूब या फिर टूथपिक भी चल जाएगा, मसला नहीं है। इंक सैंपल्स होंगे ब्लैक, ग्रीन और मार्कर इंक। जो आपके टीचर के पास टेम्पररी मार्कर होता है, इट इज क्वाइट एनफ, उसी से भी काम चल जाएगा, वो लगाएंगे तो डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन आपके पास कलर्स आए थे। जो सॉल्वेंट यूज होगा वो वाटर या फिर इथेनॉल या फिर एसीटोन। सीजर्स यूज होंगे,
स्टेपलर और पेपर क्लिप, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसको मैं आपको अपने लफ्जों में बता देती हूँ, ठीक है। इसको अभी हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको समझाने के लिए बता दें। तो ये कैसे होगा परफॉर्म देख लें। एक आप देखें, पहले तो आप ये देखें कि ये स्ट्रिप है, ये फिल्टर पेपर है, और यहाँ पे आपने रूलर की मदद से जो है ना, स्केल की मदद से एक बेस लाइन बनाई है, ठीक है। ये तकरीबन थोड़ी सी ऊपर होगी, और आप देखें ये कोन शेप का मैंने जो है कटिंग किया हुआ है ताकि सॉल्वेंट में डिप हो सके। और ये जो पेंसिल से डॉट लगाया है ना, स्केल से हमने जो है 2.5 सेंटीमीटर का अबाउट जो है लाइन लगाई है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेस लाइन, जहाँ पे हमने पेंसिल से स्पॉट लगाना है, पेन से नहीं लगाना। अब यहाँ पे आपने बेस लाइन को पेंसिल से ड्रॉ किया। ये जो स्पॉट नजर आ रहा है बेसिकली यहाँ पे आपने ये जो आपको पेंसिल वाली इंक नजर आ रही है, बेसिकली पेंसिल नहीं है, यहाँ पे आपने जो टेम्पोरेरी मार्कर वाली इंक, टेम्पोरेरी मार्कर होता है ना टीचर्स के पास, वो आप यूज करके इसको यहाँ पे एक स्पॉट सेंटर में लगाएंगे। अब जब सेंटर में स्पॉट लगा लेंगे और सॉल्वेंट यानी कि पानी या एसीटोन या इथेनॉल में आप इसको डिप करेंगे, लेकिन इतना कि ये जो बेस लाइन और ये जो स्पॉट है ना, ये सॉल्वेंट से आपका ऊपर है। तो अभी आपको मैं करके दिखाती हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। ये देखें, हमने यहाँ स्पॉट डाला, अब नीचे ये जो इथेनॉल होगा, यहाँ पे नीचे इथेनॉल होगा, सॉल्वेंट होगा या वाटर होगा नीचे की तरफ, लेकिन ये जो स्पॉट है ना थोड़ा ऊपर होना चाहिए। आफ्टर पैसेज ऑफ द टाइम आप डिफरेंट स्पॉट्स, डिफरेंट कलर्स आप देख सकेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त से कलर इसमें अपेयर हो रहे हैं, सही है, ये जबरदस्त से कलर अपेयर हो रहे हैं। और आपने ये जो डिफरेंट लेवल्स है ना, ये एक ग्रीन कलर, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो और फिर लाइट ऑरेंज से जो कलर आ रहा है, आपने इसकी मेजरमेंट करनी है फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है इसको बेस लाइन से, यस। अब आप देखें, स्केल रखें बेस लाइन के ऊपर, स्केल रखें ये बेस लाइन के ऊपर, और आप मेजरमेंट करेंगे ग्रीन कलर कितना आ रहा है। स्केल रखें 0 से, यहाँ 0 से हम स्केल रखा। अभी ग्रीन लाइन कितनी हमारी आ रही है, तकरीबन 3.3। इस तरह आप मेजरमेंट कर लेंगे। बेस लाइन 0 से कितनी आ रही है, लाइट ग्रीन लाइन 4 आ रही है। फिर बेस लाइन 0 से आपकी जो येलो लाइन आ रही है वो इस तरह 4.2, और आखिरी जो हमारा जा रहा है पिंक कलर में। इस तरह आपने जो है ना सब्सटेंस की मेजरमेंट कर लेनी है फ्रॉम द बेस लाइन। देखिए ये आ भी गया, सही है, इस तरह ये आ जाएगा। तो बस ये एक्सपेरिमेंट मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश करी है कि आपको, आई होप कि आपको ये सही सारा पढ़ लीजिएगा। ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको बता दिया आसान जबान में कि ये इस तरह होगा, ठीक है। ये सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया हुआ मैंने बहुत आसान सी जबान में आपको बता दिया है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। लेट्स सी द वर्कशीट। एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है, मैं यहाँ से हार्डली 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिप मैंने आपको दिखाई थी ना, जिसमें जो सबस्टेंस थे वो डिसॉल्व होते गए, जिसको फिर हम स्केल से मेजर करेंगे, इसको मेजर करने से पहले आप पहले ड्राई करेंगे इस स्ट्रिप को। इस स्ट्रिप को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी एहतियात ये करनी है कि जो बेस लाइन है ना सॉल्वेंट के से ऊपर रहेगा, ठीक हो गया। और फिर इसको ड्राई भी करना होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर आपको लैब में भी इंशाल्लाह करवा रहे होंगे और करवाएंगे। और ये मैंने आपको GPBA वर्कशीट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की दे दी। सबसे पहले आप देखें, अच्छा मैंने आपसे पहले भी कहा कि आंसर्स तो भाई जब मैं आपसे शेयर करूंगी, जब मुझे बहुत तकरीबन 100 के करीब कमेंट्स आएंगे, एटलीस्ट मिनिमम 100 के करीब जब आएंगे, तो मैं आपसे आंसर रिटर्न फॉर्म में भी शेयर कर लूंगी। अभी तो मैं समझा देती हूँ, फिर जैसे ही आप लोग जाहिर है कि कमेंट्स करेंगे, मैसेज करेंगे, तो फिर मैं थोड़े से एफर्ट मैं भी कर लूँगी। थोड़े से एफर्ट आप करें और थोड़े से एफर्ट मैं भी करूँगी, लेकिन आप ये क्या आंसर कोशिश करें कि आप सुने जो मैं समझा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले PBA वर्कशीट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। टॉपिक हमारा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, सेपरेट गिवन मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर अ क्रोमेटोग्राफी पेपर फॉर द एक्सपेरिमेंट। हाउ यू प्रिपेयर द क्रोमेटोग्राफी पेपर फॉर द एक्सपेरिमेंट। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए आप पेपर को कैसे रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे कट अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। आपने फिल्टर पेपर का क्या किया, अगर आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी अभी आपको, तो वो स्ट्रिप कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी, ठीक है। तो कट अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर, ड्रॉ अ पेंसिल, ड्रॉ पेंसिल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम बेस लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, यानी कि आप उसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू हैव टू मार्क 2 सेंटीमीटर लाइन from the bottom which is also called a baseline. Then spot the ink mixture at the center of the line. Baseline के बिल्कुल सेंटर में आपने क्या करना है, you have to spot the line. Then suspend the paper in a beaker with the solvent below the baseline. तो ये 3 लाइनों में आपने इसको बता देना है। तो हुआ क्या कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में
जहां आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर को कैसे रेडी करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कट किया, फिर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की एट द बॉटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेस लाइन। फिर उस बेस लाइन के सेंटर में आपने एक जो है ना मिक्सचर ऑफ इंक का स्पॉट लगाया और फिर आपने उसको बीकर पर हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया और सॉल्वेंट से बेस लाइन को ऊपर रखा दार से। ठीक है, इंग्लिश में लिख लें आप, कट अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, you have to mark 2 centimeter from the baseline, spot the ink mixture at the center of the line, suspend the paper in a beaker with the solvent below the baseline. I hope कि आपको समझ में आ गई होगी। Let's see question number 2, explain why it is important to use a pencil to draw the baseline। अच्छा जी, पेंसिल आपको लैब में लेके जाना है, ठीक है, पेन से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू ब्रिंग अ पेंसिल एंड रूलर। ठीक है, तो पेंसिल से हम कर रहे हैं, पेन यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये तो सभी जानते हैं कि इन इंक पेन कंटेन्स डाइज दैट मे डिसॉल्व एंड इंटरफेयर विद द रिजल्ट। ठीक है, इंक पेन नाम से जाहिर है, इंक पेन की इंक फैलती है और वो डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में बहुत जल्दी और फिर वो रिजल्ट के अंदर भी इंटरफेयर कर सकती है, जबकि पेंसिल जो कि ग्रेफाइट उसमें जो निब होती है, ग्रेफाइट लेड होती है, उसके अंदर लीड होती है, वो डिसॉल्व नहीं होती है सॉल्वेंट में। तो आप लिख लें कि इंक पेन कंटेन डाइज दैट मे डिसॉल्व एंड इंटरफेयर विद द रिजल्ट। पेंसिल यानी कि ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जी, चूज अ सूटेबल सॉल्वेंट टू सेपरेट वाटर बेस्ड कलर इंक, जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वाटर और इथेनॉल इज सुटेबल because water is used for water soluble ink, ethanol is better for the permanent ink। आ जाए जी, choose a suitable solvent to separate, ये तो हो गया हमारा 4 पे आ जाते हैं। predict the order of the separation if a black ink contains red, blue and yellow dyes। ब्लैक इंक के अंदर हमने खुद भी लैब में एक्सपेरिमेंट किया था 9th ग्रेड के अंदर, ये पेज नंबर 246 पर आपको प्रोसीजर भी मिल जाएगा और आपको इधर फिगर भी मिल जाएगी 9th की FBIC की बुक में, फेडरल बोर्ड की। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैक इंक हमने खुद भी परफॉर्म किया था जब टेम्पोररी जो हमारे क्लास टीचर्स के पास जो मार्कर होता है ना, टेम्पोररी ब्लैक मार्कर, हमने उसको स्पॉट किया था, तो हमने देखा था कि रेड, ब्लू, येलो हमारे पास कलर आ भी रहे थे बहुत जबरदस्त से। सही है, तो अब ये कह रहा है कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द सेपरेशन इफ अ ब्लैक इंक कलर रेड, ब्लू एंड येलो। तो आपने ऑर्डर को बताना है। तो सबसे पहले लाइकली होता ये कि येलो जो कि लीस्ट सॉल्युबल होता है, ठीक हो गया। यहाँ आप लिखेंगे कि येलो इज अ लीस्ट सॉल्युबल, फिर लिखेंगे कि रेड जो है मॉडरेटली सॉल्युबल था, जबकि ब्लू जो है मोस्ट सॉल्युबल था। और एक्चुअल ऑर्डर जो है ना डिपेंड करता है ऑन द इंक फॉर्मुलेशन। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर जो है इंक की फॉर्मुलेशन, जिस तरह इंक की कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5, analyzing and calculating RF value। ठीक है, you have to analyze and calculate the RF value। First you have to know and you must know the formula for the RF retention और RF वैल्यू का आपको फॉर्मूला भी तो आना चाहिए ना, तो फॉर्मूला तो रट्टा मारना पड़ेगा या फिर अगर आपकी मेमोरी अच्छी तो याद रख लें। आरएफ का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सब्सटेंस या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे पहले और फिर आप इसकी कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। जैसे ब्लू की मैं आपको बता दूं, ब्लू है डिस्टेंस मूव बाय द स्पॉट 4.0 है और उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट 8.0 से, तो जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। इसी तरह ग्रीन 6.0 को डिवाइड करेंगे 8.0 बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला 2.0 डिवाइड बाय 8.0। सही है, विच डाई इज मोस्ट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। आई थिंक ग्रीन डाई का जो आंसर आएगा वो 0.75 इस तरह का आएगा, तो आप डिवाइड करके देखिएगा कि विच डाई इज मोस्ट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। तो आप लिखेंगे कि ग्रीन आरएफ वैल्यू इसकी शायद 0.75, यानी कि आसान सान में जिसकी आरएफ वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दैट इज मोस्ट सॉल्युबल। तो लेट्स सपोज कि ग्रीन की सबसे ज्यादा वैल्यू आई है जो कि 0.75 है, तो ग्रीन का आप लिखेंगे ग्रीन आरएफ इज इक्वल टू 0.75 द मोस्ट सॉल्युबल। इट ट्रेवल, क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज इट ट्रेवल फर्दर रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट तक जो इसकी वैल्यू कही है, ये क्या है, डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सॉल्वेंट फ्रंट होता क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट बेसिकली रिफर्स टू द फर्देस्ट पॉइंट रीच बाय द सॉल्वेंट ऑन अ क्रोमेटोग्राम, यानी कि क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर जो सॉल्वेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम
जो हाइट पे गया होगा, फर्दस्ट पॉइंट पे गया होगा, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट फ्रंट। सही हो गया। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द एक्सपेरिमेंट बिफोर द सॉल्वेंट रीचेज द टॉप ऑफ द पेपर? ठीक है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द एक्सपेरिमेंट बिफोर द सॉल्वेंट रीचेज द टॉप ऑफ द पेपर? क्यों भाई, क्यों जरूरत होती है कि टॉप ऑफ द पेपर पे आ जाए तो एक्सपेरिमेंट को रोक दें, ताकि आपका जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो और जो है क्लियर सेपरेशन हो सके। तो आप लिख सकते हैं टू प्रिवेंट इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट एंड इंश्योर क्लियर सेपरेशन ऑफ डाई और स्पॉट्स। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा जी वर्कशीट नंबर 1। देखें, आपके लिए इतने एफर्ट किए हैं, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे। इन फ्यूचर आई विल प्रोवाइड मोर वर्कशीट टू यू पीपल। अब ये पीबीए वर्कशीट 2 पे आ जाते हैं। ये सेम एक्सपेरिमेंट है हमारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेम एक्सपेरिमेंट है, और लेकिन वर्कशीट नंबर 2 है। डाउनलोड करिएगा और फिर इसके प्रिंट निकाल के आप आंसर्स अपने खुद भी लिख सकते हैं। अ स्टूडेंट यूज ब्लैक इंक एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। स्टूडेंट ने यूज किया है ब्लैक इंक एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। ब्लैक इंक को यूज किया, जो भी हम एक्सपेरिमेंट में आपको बार बार कह भी रही हूँ, और सॉल्वेंट वाटर के तौर पे यूज किया, जो कि बीकर में सॉल्वेंट पानी डाला है, और जो स्पॉट है वो ब्लैक इंक है। बट सॉ ओनली वन फेंट स्पॉट, सिर्फ एक फेंट स्पॉट, धुंधला सा स्पॉट जिसको नजर आ रहा है। बाय, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इट मे बी ड्यू टू द वाटर सॉल्युबिलिटी, या तो आप लिख सकते हैं कि इट इंक वाज नॉट वाटर सॉल्युबल। इंक जो है वाटर सॉल्युबल क्या पता ना हो। परमानेंट इंक, जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि वो इथेनॉल में डिजोल्व होता है ना, ऐसे कहा था ना, तो इंक वाज नॉट वाटर सॉल्युबल। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि टू मच और टू लिटिल इंक अप्लाइड, आपने बहुत ही कम इंक अप्लाई की हो, बहुत छोटा सा स्पॉट डाला हो, बहुत लाइट सा स्पॉट डाला हो, तो टू मच और टू लिटिल इंक अप्लाइड। तीसरा ये हो सकता है कि सॉल्वेंट लेवल इज टू हाई एंड सबमर्ज द इंक। ठीक हो गया, बहुत सारे रीजंस बताने हैं। देखिए रीजंस लिखा है, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 2 रीजंस तो आपने देने हैं। ठीक हो गया। हाउ कैन क्रोमेटोग्राफी बी यूज्ड इन अ फूड सेफ्टी टेस्टिंग? फूड सेफ्टी के लिए एक डेली लाइफ एप्लीकेशन आ गई है, तो इसमें आप लिख सकते हैं टू डिटेक्ट इलीगल डाइज और एडिटिव्स इन फूड। फूड के अंदर डिटेक्ट करता है कि कोई इलीगल डाई तो नहीं है, कोई एडिटिव तो नहीं डाला फूड के अंदर, तो टू इलीगल एडिटिव तो नहीं है। तो टू डिटेक्ट इलीगल डाइज और एडिटिव इन द फूड ऑफ इट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम स्वीट्स और ड्रिंक्स कैन बी सेपरेटेड एंड कंपेयर टू नॉन सेफ सब्सटेंस। ठीक हो गया। Why must the paper not touch the beaker walls during chromatography? While doing the experiment, it is important to see that the paper should not touch the beaker walls during experiment. तो फिर क्या होगा, क्यों important है आपने बताना है। Touching the side causes uneven solvent movement. solvent की movement हो सकती है बार बार अगर पेपर आपका टच हो रहा है क्रोमेटोग्राफी पेपर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये हो सकता है। डिस्टॉर्टेड द सेपरेशन पैटर्न, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है पेपर का जो सेपरेशन का जो पैटर्न था। तो आप यहाँ लिखेंगे टचिंग द साइड्स causes uneven solvent movement and distorted separation पैटर्न। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास एक और कोई वर्कशीट हो। यस, देख लें, आपके लिए इतनी मेहनत की है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिएगा, पर डाउनलोड करें और इसका प्रिंट निकालें, पहले खुद सॉल्व करें और फिर देन आंसर को मैच करें। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैंने बहुत पहले जो है पीबीए का, एफबीआईसी का अपडेटेड एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट की लिस्ट शेयर की हुई है, साथ में पेपर शेयर किया हुआ है, साथ में पेपर का के आंसर्स भी डिटेल के अंदर शेयर किए हुए, उसको भी डाउनलोड करिएगा और लाजमी देखिएगा। इस दफ़ा 20 नंबर का पेपर है, बार बार आपको याद भी दिला रही हूँ मैं। पीबीए वर्कशीट नंबर 3 आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या है? अभी हमने बात की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है ना। डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स जो थे उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, तो यह इसका आंसर आ जाएगा बी। इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी द पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी, मोबाइल और कैटलिस्ट और एब्जॉर्बेंट। तो हमने कहा था कि जो स्टेशनरी, द पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, ये वो फेज है कि जो स्टेशनरी रहता है, मोबाइल फेज नहीं है, इट इज नॉट मूविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मोबाइल फेज? तो हमने क्या यूज करना है मोबाइल फेज के तौर पर? सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेस लाइन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? बेस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस थी? बेस लाइन की आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेस लाइन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? टू होल्ड द सैंपल? नहीं, टू प्रोवाइड अ स्ट्रेट पॉइंट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट। टू मेजर द डिस्टेंसेस, एक तो ये आ जाएगा टू मेजर द डिस्टेंसेस। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेस? जाहिर है कि पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द मोबाइल फेस? मोबाइल फेस के लिए क्या चीज ट्रू है? इट इज सॉल्वेंट और लिक्विड दैट कैरीज द सैंपल अलोंग द पेपर, ठीक हो गया। ये वाला आंसर होगा बी। व्हाट इज द आरएफ वैल्यू इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? आरएफ वैल्यू क्या होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, ए है ये। विच टाइप ऑफ पेपर इज टिपिकली यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? फिल्टर पेपर, सही है। वॉटमैन फिल्टर पेपर ज्यादातर यूज होता है। एक और भी मैंने जो है इसमें आपको ये जी ये आगे वर्कशीट एक और है एमसीक्यूज की, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपने क्या करना है, खुद से सॉल्व करने हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। ये सारे एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक हो गया। ये मैंने आपको दे दिए एमसीक्यूज, ये देख सकते हैं। आप ये खुद सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको कितना समझ में आगे। ये जो सारी चीज़ें आपने प्रिंट आउट जो है डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, ये देख सकते हैं। ये मैंने आपको एमसीक्यूज इतने सारे दे दिए ताकि आपकी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ज़रूर से इसको डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, सॉल्व करें, आंसर को टैली करें। आंसर इसका मैंने नहीं बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आंसर शेयर कर दूंगी, ये आपने खुद करना है। और बस आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से बताते रहें कि आपको कोई चीज़ आपको समझनी है। वैसे तो मैंने अभी 3 चैप्टर के वीडियोस डाले हैं और इन फ्यूचर उसमें और वीडियोस भी ऐड होंगी। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।